ओम नमः परब्रह्मणे। वेदों की अनंत ध्वनि से जब सृष्टि का प्रथम कंपन गूंजा, तब जन्म हुआ उस ज्ञान का जो सबका मूल है। वह है ब्रह्म पुराण, जिसे पुराणों का प्रथम ग्रंथ कहा गया है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह है सृष्टि के आरंभ से लेकर मनुष्य की आत्मा के अंतिम मोक्ष तक की यात्रा। एक ऐसी दिव्य कथा जहां ब्रह्मा स्वयं अपने अस्तित्व के रहस्य को खोजते हैं और ब्रह्मांड अपनी चेतना को पहचानता है। कल्पना कीजिए, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न जल, न अग्नि, सब कुछ मौन था, शून्य था। केवल एक असीम चेतना थी, परम ब्रह्म। वह न दिखाई देता था, न समझ में आता था, पर वही सबका कारण था, वही साक्षी था। उस परम सत्य की इच्छा हुई, एक से अनेक हो जाऊं, और उस इच्छा से प्रकट हुई सृष्टि की पहली लहर, महातत्व। उससे हुआ अहंकार, फिर पंच तत्व, फिर अनगिनत लोक, और तब उस चेतना से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोली, चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दिया। वे चकित थे। मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? मेरा कार्य क्या है? उत्तर पाने के लिए उन्होंने सहस्रों वर्ष तपस्या की। उनकी ध्यान शक्ति से भीतर से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, और उसे दिव्य ध्वनि में था तप। हा, ब्रह्मा ने तप किया, और तब वह परम ज्योति प्रकट हुई। वह थी स्वयं नारायण, वह परम ब्रह्म भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के मूल कारण है। नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा, तू मेरे मन और नाभि कमल से उत्पन्न है। तुम्हारा कार्य है सृष्टि की रचना करना और मानव को यह ज्ञान देना कि सब कुछ एक ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा ने तब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ की। उन्होंने मन से उत्पन्न किए मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलाह, क्रतु, वशिष्ठ आदि ऋषि। इनसे ज्ञान की धाराएं प्रवाहित हुईं। फिर उन्होंने विभिन्न लोकों, दिशाओं, ग्रहों और प्राणियों की रचना की। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि हर जीव के भीतर आत्मा और आत्मा के भीतर ब्रह्म स्थित है। सृष्टि केवल पदार्थ नहीं, चेतना का विस्तार है। यह विश्व एक जीवित अस्तित्व है, जिसमें हर अणु में ईश्वर का निवास है। ब्रह्म पुराण कहता है, समय ही परम रहस्य है। एक ब्रह्मा का दिन होता है 4.32 अरब मानव वर्ष का। जब उनका दिन समाप्त होता है, तब सारी सृष्टि प्रलय में विलीन हो जाती है। फिर उनके रात्रि के अंत में पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। यह अनंत चक्र, सृष्टि, स्थिति और लय चलता रहता है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश संहार करते हैं। यह त्रिदेव की लय है, सृजन, संरक्षण और पुनर्संरचना का सनातन नियम। ब्रह्म पुराण में धर्म को आत्मा की स्थिति कहा गया है। धर्म कोई बाहरी कर्म नहीं, वह भीतर की समता है। कहा गया है, जो सत्य में स्थित है वही धर्म है। जो लोभ, मोह, क्रोध से मुक्त है वही साधु है। यह ग्रंथ सिखाता है कि मानव का कर्तव्य है सत्य, अहिंसा, दया और तपस्या को जीवन में उतारना। यही 4 स्तंभ धर्म के हैं। जब ये डगमगाते हैं, तब युगों का पतन होता है। ब्रह्म पुराण कहता है, जो आत्मा को जान लेता है वही ईश्वर को पा लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल अनुभव के स्तर पर संसार का भोग करती है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु से मुक्ति नहीं, बल्कि उस बंधन से मुक्ति है जो मैं और मेरा की भ्रांति से बनता है। सच्चा योगी वह नहीं जो जंगल में भाग जाए, बल्कि वह जो संसार में रहकर भी भीतर से शांत रहे, जो हर प्राणी में वही ब्रह्म देखे, वही मुक्त है। ब्रह्म पुराण में पृथ्वी के पवित्र तीर्थों का महात्म्य बताया गया है। काशी, प्रयाग, गंगा, पुष्कर, गया, द्वारका, ये सब केवल स्थान नहीं, बल्कि चेतना के द्वार हैं। कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से एक बूंद गंगा जल भी ग्रहण करता है, वह भीतर से शुद्ध हो जाता है। लेकिन पुराण यह भी चेतावनी देता है, बिना श्रद्धा के किया गया कर्म केवल शरीर का श्रम है, आत्मा की साधना नहीं। ब्रह्म पुराण में एक अत्यंत सुंदर विचार है, ईश्वर मंदिरों में नहीं, वह तो हर कण, हर श्वास, हर हृदय में है। जो वृक्षों में, पर्वतों में, नदियों में और मनुष्यों में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर कोई आकृति नहीं, वह चेतना है जो सब में समान रूप से विद्यमान है। और जब मनुष्य यह देखना सीख जाता है,
तब उसे किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्म पुराण का सबसे बड़ा संदेश है, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। यह ज्ञान शास्त्रों से नहीं, अनुभव से प्राप्त होता है। गुरु ही वह दीपक हैं जो अंधकार को मिटाते हैं। कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से मिला एक शब्द हजारों पुस्तकों से अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि वह आत्मा को स्पर्श करता है। ब्रह्म पुराण यह भी बताता है कि यह सृष्टि केवल भौतिक नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का सम्मिश्रण है। हर ग्रह, हर तारा, हर जीव एक ब्रह्मांडीय लय में नृत्य कर रहा है। जब ब्रह्मा सृष्टि कहते हैं, तो वे केवल भौतिक निर्माण की बात नहीं करते, बल्कि उस चेतना की जो हर रूप में प्रकट होकर फिर उसी में विलीन हो जाती है। यह सृष्टि का सनातन खेल है, उत्पत्ति से विनाश तक और विनाश से पुनः उत्पत्ति तक। अंत में ब्रह्म पुराण कहता है, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सृष्टि को जान लिया, और जिसने सृष्टि को जान लिया उसने परमात्मा को पा लिया। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर विचार में वह ब्रह्म नृत्य कर रहा है। ब्रह्म पुराण का संदेश सरल है, स्वयं को जानो, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। यही वह पथ है जो मनुष्य को देवत्व तक ले जाता है। यह था ब्रह्म पुराण, सृष्टि का प्रथम रहस्य, जहां से आरंभ होता है ज्ञान का शाश्वत प्रवाह। कृपया इसी प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम तत् सत।